हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले मजेदार ड्रामास के एक्सप्लेनेशंस को आप मिस ना कर दो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तक हमने देखा कि हेलीकॉप्टर सोल्जर्स को सप्लाई देने के लिए आता है, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही हिल रहा होता है। तभी सार्जेंट के पास इन्वू आता है और वो कहता है कि हम इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड नहीं करने दे सकते, और वो अपने फोन से हेलीकॉप्टर की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सार्जेंट जल्दी से नीचे की ओर जाता है और वो दूरबीन से हेलीकॉप्टर को देखने लगता है। इसके बाद हम योंगजो को देखते हैं, जिनके साथ वो लड़का भी होता है जिसे ज़ोंबीज ने काटा था। वो तीनों एक शॉप में चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं, मतलब कि वो शायद एक बार होगा। और यहाँ पे सियोजिन देखता है कि योंगजो और वो लड़का फिर से ड्रिंक करने लगते हैं, और वो कहता है कि ये दोनों पहले से ही नशे में थे और इन्होंने फिर से पीना स्टार्ट कर दिया। और योंगजो और वो लड़का देखते हैं कि सामने से बहुत सारे ज़ोंबीज निकलते हैं, जिनको एलेक्स चलाना स्टार्ट कर देता है और एक ट्रक आकर उन ज़ोंबीज को खत्म कर देता है और एलेक्स उस शॉप के अंदर आ जाता है। और फिर योंगजो एलेक्स से कहती है कि क्या तुम ये दोबारा कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ऑसम लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं, जिनसे बास्केटबॉल जो प्लेयर्स होते हैं वो फाइट करने लगते हैं, और ये दोनों उनको चेयरअप कर रहे होते हैं। और इनको देखकर तो सेजॉन का दिमाग ही खराब हो रहा होता है। और अब हमें सार्जेंट को दिखाया जाता है, जो सोल्जर से कहता है कि अपनी अपनी गन तैयार रख लो और उस हेलीकॉप्टर्स पर फायर करना स्टार्ट कर दो, और एयर डिफेंस यूनिट अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। और ये सुनकर तो इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो स्क्वाड लीडर कहता है कि सभी अपनी पोजीशंस ले लो, तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं स्क्वाड लीडर कहता है कि ये मेरी रेंज में नहीं है, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उनके रेंज में आता है तो स्क्वाड लीडर उसे ब्लास्ट कर देता है और ये हेलीकॉप्टर गिरने लगता है। तभी हम योंगजो और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि इसी हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देख रहे होते हैं, और ये लोग उस हेलीकॉप्टर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम सार्जेंट को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर्स पर चिल्ला रहा होता है कि आपको हेलीकॉप्टर की पड़ी है, जिस पर उसका सीनियर कहता है कि तुम चिल्ला किस पर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और सार्जेंट अपने सीनियर से माफी मांगता है और कहता है कि हमारे पास फूड की कमी हो रही है। वो अपने सीनियर से पूछता है कि क्या हम सुशी स्टेशन जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम फूड और वाटर के बिना मर जाएंगे। और इस पर उसका सीनियर कहता है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, और सार्जेंट ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। और फिर सार्जेंट अपना गुस्सा उतारने लगता है और हम देखते हैं कि इन्यू इनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सार्जेंट सभी सोल्जर्स के पास जाता है और कहता है कि आज हम इस बिल्डिंग से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी सप्लाई नहीं आने वाली है। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि जब तक हमारे पास फूड है तब तक हम यहाँ पर रुक सकते हैं ना। सार्जेंट कहता है कि अगर वो फूड भी खत्म हो गया तो तुम सामने वाले से कैसे फाइट करोगे, और तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। तभी सूजियोंग हाथ उठाती है और वो कहती है कि मुझे भी गन चाहिए, जिस पे सार्जेंट कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बस एक सिविलियंस हो और हम तुमको गन नहीं दे सकते। जिस पर सूजियोंग कहती है कि मेरा निशाना इन सभी से अच्छा है और अगर चाहो तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हो। दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं, जो कि उसी टावर के पास पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि टावर के ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे ज़ोंबीज घूम रहे होते हैं। ज़ोंबीज को देखकर योंगजू उनकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि ली तुम ठीक हो ना, और ये सभी लोग योंगजू को रोकते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल ठीक होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा, जब तक हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि हाँ वो कॉल जरूर करेगा, तो तुम हमारे साथ चलो। और फिर ये सभी लोग उस टावर के पार्किंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स कहता है कि हम 2 टीम में डिवाइड होकर मेरी कार को ढूंढेंगे, और वो उनको कार का प्लेट नंबर भी बताता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं, जिनको वो मारना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो सभी ज़ोंबीज एलेक्स को पकड़ लेते हैं और उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। और सियोजिन योंगजू को वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुकी तो वो ज़ोंबीज उसको भी काट लेंगे। और यहाँ पर योंगजू बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, और हम देखते हैं कि वो सभी ज़ोंबीज एलेक्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चढ़ चुके होते हैं। वो लड़का उन सभी ज़ोंबीज को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि उनमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो सभी ज़ोंबीज जलने लगते हैं। इधर हम सार्जेंट को देखते हैं, जो कि सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन दे रहा होता है और उनसे क्वेश्चन करता है, और हम देखते हैं कि कोई भी सोल्जर्स उसका जवाब नहीं दे पा रहा होता है, और शुजेन उसका जवाब देती है। और ये सुनकर सार्जेंट कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, और वो कहता है कि इसके बाद हम VIP लॉज में जाएंगे और हम लिफ्ट का यूज करेंगे। तभी वो लोग छत का दरवाजा ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं, जिन पर ये लोग फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि रो रहा होता है, और उसके सामने
सामने जो आग लगी थी वो बुझ जाती है और वहीं पर योंगजू और सियोजिन भी होते हैं और उस लड़के को एलेक्स की कार की चाबी मिलती है और वो उस चाबी को उठाकर उन दोनों की तरफ चलने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम दोनों लूजर हो। इसके बाद सियोजिन और वो लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। सियोजिन कहता है कि तुम जाओ और वो कार लेकर आओ, जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे कार चलाना नहीं आता और ये सुनकर योंगजू उस लड़के का नंबर ले लेती है। इधर हम सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को मारते हुए नीचे के फ्लोर पर आ रहे होते हैं और वो लोग लॉज में पहुंच जाते हैं और लॉज में आते ही सार्जेंट उनसे कहता है कि शायद हमें उस हेलीकॉप्टर का खर्चा देना होगा और ये सुनकर उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद सार्जेंट कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सार्जेंट उन सभी से दो दो टीम बनाने को कहता है और यहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जिसको एलेक्स की कार मिल जाती है और ज़ॉम्बीज उस पे हमला नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसको ऑलरेडी काटा हुआ होता है। के बाद वो उस कार में बैठ जाता है और योंगजू को वीडियो कॉल करता है और योंगजू उसका कॉल उठा लेती है। इसके बाद सियोजिन उस लड़के को बताता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, लेकिन उसको ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं आ रहा होता है और इस टाइम पर वो बहुत चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर ये दोनों शोर मचाने लगते हैं और ये सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अलग अलग घूम रहे होते हैं और यहाँ पर हम सार्जेंट और इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर किचन में उन्हें पाब्लो मिलता है। सार्जेंट उससे कहता है कि कहीं तुम्हें किसी ज़ॉम्बीज तो नहीं काटा, तो पाब्लो कहता है कि नहीं, मुझे किसी ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाब्लो बहुत देर से सो रहा होता है जिसके लिए उसने स्लीपिंग टैबलेट्स का भी यूज किया था। वहीं पर हम ली और इनवू को देखते हैं जो कि कुछ खा रहे होते हैं। तभी इनवू देखता है कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई है और जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसे वाईफाई का नेटवर्क मिल गया है और वो ली को बताता है। तो ली अपने फोन में देखता है और सबसे पहले वो योंगजू को वीडियो कॉल करता है और इधर हम सियोजिन और योंगजू को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर उस लड़के से बात कर रहे होते हैं। तभी इनके स्क्रीन पर ली का वीडियो कॉल आता है जिसे योंगजू जल्दी से उठा लेती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और ली योंगजू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो भगवान को थैंक यू कहता है और वो योंगजू से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और योंगजू उसे बताती है कि वो 8 टावर के बेसमेंट में है। योंगजू ली से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, कौन से फ्लोर पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। ली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर योंगजू उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ली उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो योंगजू फिर से उससे पूछती है कि तुम कौन से फ्लोर पर हो, जिस पर ली उससे कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और तुम ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ पर तुम सुरक्षित रहो। जिस पर योंगजू कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो। तो ली उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैं 8 टावर के बिल्डिंग में नहीं हूँ और वो इस टाइम पर झूठ बोल रहा होता है और वो योंगजू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम सुशी स्टेशन पर पहुँच जाओ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होंगे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम वहाँ के लिए निकल जाओ और मैं भी वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि योंगजू का फोन बंद हो जाता है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं होती और यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि फिर से योंगजू को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो इनवू उससे कहता है कि वो खुद को संभाल लेगी, वो अभी तक बची है तो मतलब वो आगे भी बच जाएगी। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि कार को ढंग से नहीं चला पा रहा होता है क्योंकि वीडियो कॉल कट चुका होता है और उसके कार पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज लटक रहे होते हैं जिन्हें देखकर वो एक्सीलेटर दबा देता है और उस कार को ड्राइव करते हुए वो योंगजू और सियोजिन के पास आ जाता है और वो उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद सियोजिन उससे कहता है कि चल आज तेरा भाई कार चलाएगा और इसके बाद हम सियोजिन को कार चलाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और सियोजिन और वो लड़का फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़के की आंखें रेड होने लगती हैं। दूसरी तरफ हम सभी सोल्जर्स को देखते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हम पाब्लो को भी देखते हैं जो कि अपने नोटबुक में नोट कर रहा होता है कि इसके बाद तुम सभी को पेमेंट करनी पड़ेगी। और फिर सार्जेंट सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है और वो सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें भी सिगरेट पीनी है तो तुम पी सकते हो और सभी लोग सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। पाब्लो उन सभी से कहता है कि इस होटल में सिगरेट पीना मना है और वो सुजैन के पास जाकर कहता है कि तुम तो इसी होटल की स्टाफ हो ना, तो तुम कैसे सिगरेट पी सकती हो। इसके बाद सार्जेंट उनसे कहता है कि मैं पीने के लिए कुछ लाने जा रहा हूँ और वो अकेला वहाँ से चला जाता है। तभी उसको एसी विंडो से एक आवाज आने स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो उसके पास जाता है उसमें से एक ज़ॉम्बीज निकलता है और सार्जेंट बहुत जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स अपनी गन लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी इनकी तरफ एक आधा ज़ॉम्बीज आ रहा होता है जिनको ये चारों मिलकर नहीं मार पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सार्जेंट आता है जो कि ज़ॉम्बीज बन चुका होता है। स्कॉट लीडर अपनी गन लेकर निशाना लगाने लगता है और जैसे ही वो फायर करता है यहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पे वो लड़का कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर उतार दो और वो इन दोनों से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और योंगजू उससे कहती है कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं चलते, जिसपे वो लड़का कहता है कि
मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है और मुझे यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और योंगजू कहती है कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा, और सियोजिन कहता है कि वो एक ज़ॉम्बीज में बदलने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर उतर गया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम सैम होता है। तो यहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो कि सभी ज़ॉम्बीज को उनके तरफ जाने से रोकता है, और इस टाइम पर वो भी एक ज़ॉम्बीज में बदल रहा होता है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम इन दो बड़ी बड़ी आंखों को देखते हैं, जो कि कौन है हमें नहीं पता। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।